1950 में बनी उस मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुना दिया है, जिसके बाद पूरी तरीके से हंगामा मच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मस्जिद केस चल रहा था, उसके ऊपर साफ तौर पर कोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद को 3 महीने के अंदर हटा लिया जाए, वरना मस्जिद को जमीन दोज कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये पूरी तरीके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि ये मस्जिद 1950 में बनी हुई थी और इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसको लेकर तमाम अटकलें लगने लगी कि क्या फैसला आता है। तो आज वो तस्वीर भी साफ तौर पर साफ कर दी गई है कि साफ तौर पर जो कोर्ट परिसर में मस्जिद बनी गई है उसे 3 महीने का टाइम दिया गया है कि आप उसे हटा लीजिए, नहीं तो उसे जमीन दोज कर दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर से 3 महीने के अंदर मस्जिद को हटा लिया जाए। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि याचिकाकर्ता उस ढांचे को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं जो खत्म हो चुकी लीज की जमीन पर बना हुआ है। अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता इस पर जारी रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इस याचिका को ही रद्द कर दिया है। जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद बनाने के लिए पास में जमीन देने के लिए गुजारिश की इजाजत मांगी थी। अदालत ने याचिकाकर्ता से ये साफ कह दिया है कि ये जमीन लीज प्रॉपर्टी की है, इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, वह इस पर जारी रखने का अधिकार अब पूरी तरीके से खो गए हैं, इसीलिए इसके ऊपर अब उनका कोई दावा नहीं बनता है। आपको बता दें कि ये मस्जिद 1950 के दौरान बनाई गई थी ताकि वहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं नमाज के वक्त वहां पर जाकर नमाज अता कर सके। लेकिन जब लीज खत्म हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज इस याचिका पर मोहर लगा दी है कि 3 महीने के अंदर अगर जमीन जो पूरी तरीके से मस्जिद का बना हुआ जो पूरा वो पोर्शन है, अगर उसे स्थानांतरित नहीं किया गया तो वहां पर बुलडोजर लाकर पूरी तरीके से उसे जमीन दोज कर दिया जाएगा। बेंच ने क्या कहा है हम आपको आगे बताते हैं दोस्तों कि उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम दोबारा इस ढांचे को हटाने के लिए 3 महीने की मोहलत देते हैं। अगर 3 महीने में नहीं हटाया गया और अधिकारी और हाई कोर्ट को इसे हटाना या तोड़ना पूरी तरीके से पड़ सकता है, इसके लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्हें हम निर्देश दे रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर जो सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है दोस्तों कि मस्जिद 1950 की दिहाई से यहाँ पर है, इसे कैसे हटाने का आदेश दिया गया ये समझ से परे है। ऐसे में इसे हटाने का आदेश दिया ही नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि साल 2017 में सरकार बदली तो सारी चीजें पूरी तरीके से बदल गई। नई सरकार के बनने और 10 दिन से पहले जनहित याचिका दायर की थी। अगर वो हमें इसकी जगह कोई दूसरी जमीन देते हैं तो हमें शिफ्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने भी ये साफ करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से एक फ्रॉड केस है। उन्होंने आगे कहा कि ये नवीनीकरण के आवेदन पर आए हैं, इसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था कि इन्हें मस्जिद बनाया जाएगा। सिर्फ नमाज अदा करने के लिए इसे मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बरामदे में सहूलियत के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, तो क्या इसे मस्जिद तो नहीं बना दिया जाएगा? इसको लेकर पूरा मामला गर्मा गया है कि 1950 के जो पूरा का पूरा दिहाई है उसके टाइम पर ये मस्जिद बनी हुई है और इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला चल रहा था। और 2017 के बाद जिस वक्त सरकार बदली उसी के बीच ये याचिका आई और याचिका आने के बाद पूरा फैसला पूरी तरीके से पलट गया, जिसको लेकर सोमवार को पूरा का पूरा जब याचिका पूरी तरीके से रखी गई, जो कपिल सिब्बल पेश हुए और जो रवि
जो द्विवेदी हैं वो पेश हुए, उन लोगों ने साफ तौर पर ये बात अपनी तौर पर कहते हुए साफ कर दिया कि 3 महीने के अंदर अब इस तमाम जगह को हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो खुद हम इस मस्जिद को तोड़ देंगे और इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि ये जो लीज पर ली गई जमीन थी अब उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो ये साफ हो जाता है कि अब अगर यहां से इसको नहीं हटाया गया तो फिर इसे तोड़ दिया जाएगा। वहीं कपिल सिब्बल ने पूरा का पूरा आरोप लगाते हुए सरकार के ऊपर ये कहा है कि जब 2017 में सरकार बदली तब सारे नियम कायदे कानून बदल दिए गए और नई सरकार ने 10 दिन के अंदर आते ही इस याचिका को पूरी तरीके से दायर कर दिया। और दायर करने के बाद कैसे कोई जमीन इस तरीके से मामले को सामने लाकर सिर्फ नमाज पढ़ने वाली जगह को मस्जिद के नाम पर तोड़ना, उसे हटाना या फिर स्थानांतरित करने की बात कैसे ही कर सकता है। और उसके बावजूद अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटाने के लिए हमें कोई जमीन दे दीजिए, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उससे भी इनकार कर दिया गया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने नहीं हटाया तो हम इसे तोड़ देंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है। तमाम मस्जिदों को लेकर जब जमीन दोज करने की बात आती है तो तमाम, आप चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें आप जाकर मंदिरों को भी आप देखेंगे लेकिन उस पर कोई सवाल या निशान नहीं उठता है। लेकिन मस्जिद में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसे हटाने के लिए तमाम याचिकाएं दायर हो जाती हैं। और वही बात को मैं दोबारा कोट करूंगी कि कपिल सिब्बल का साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरीके की तमाम दायर जो याचिकाएं होना शुरू हुई उनका साफ तौर पर एक ही चीज है कि सत्ता बदली, सारे नियम कायदे बदल गए। 10 दिन के अंदर तमाम लोगों ने अपनी दायरे याचिकाओं को दाखिल किया और दाखिल करने के बाद पूरा मामला पलट गया। लेकिन अगर धर्म के नाम पर बार बार मस्जिदों को डिमोलिश करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बयान को रखकर अपनी बात को प्राथमिकता देता है तो क्या ये सही तौर पर देखा जाए कि ये पहला मामला नहीं है। बाबरी से लेकर तमाम मामले हमने इसी तरीके से देखे हैं। बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम मुसलमानों ने सरकार के फैसले कह लीजिए या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरीके से मान लिया और खामोश बैठ गए। लेकिन उसके बाद मथुरा, काशी और तमाम मस्जिदों को डिमोलिश करने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन अपने तमाम नफरती भाषणों में कहते आए हैं और एक बार फिर से 1950 की बनाई हुई वो मस्जिद को फिर से डिमोलिश करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि अब 3 महीने के अंदर उस मस्जिद को वहां से हटा लिया जाएगा, नहीं तो उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।